गहरे हरे जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की किरणें पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर सुनहरी लकीरें बनाती थीं, वहीं रहते थे दो गहरे दोस्त, मोती एक बलवान भालू और चिंटू एक चंचल बंदर। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। जहाँ मोती अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, वहीं चिंटू अपनी अक्लमंदी और चालाकी के लिए। वे हर सुबह नदी के किनारे मिलते, साथ फल खाते और जंगल में घूमते हुए दिन बिताते। पहला दृश्य दोस्ती की शुरुआत। एक दिन जब चिंटू बहुत छोटा था, एक शिकारी ने उसे जाल में फंसा लिया था। छोटा सा बंदर डर से कांप रहा था। तभी वहाँ से गुजर रहा था मोती भालू। उसने शिकारी का जाल देखा, अपनी ताकतवर पंजों से उसे फाड़ दिया और चिंटू को आजाद कर दिया। चिंटू ने आंसू भरी आंखों से कहा, भालू भैया, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोती मुस्कुराया, दोस्त एहसान नहीं करते चिंटू, दोस्त तो बस साथ निभाते हैं। उस दिन से दोनों एक दूसरे के साए बन गए। दूसरा दृश्य जंगल का बदलता मिजाज। दिन बीतते गए, जंगल में गर्मी बढ़ने लगी, पेड़ों के पत्ते सूखने लगे, नदियाँ सिकुड़ने लगी, जानवरों को पानी की बहुत दिक्कत होने लगी। एक दिन मोती बोला, चिंटू, अगर हमने पानी का कोई ठिकाना नहीं ढूंढा तो सारे जानवर प्यासे मर जाएंगे। चिंटू ने कुछ सोचकर कहा, मुझे याद है, पहाड़ी के उस पार एक पुराना झरना है, शायद वहाँ पानी हो। दोनों ने तय किया कि वे अगले दिन उस झरने की तलाश में निकलेंगे। तीसरा दृश्य सफर की शुरुआत। अगली सुबह सूरज उगते ही दोनों ने अपना सफर शुरू किया। रास्ता मुश्किल था, कांटे, झाड़ियाँ और कभी कभी जंगली जानवरों की दहाड़े। चिंटू फुर्तीला था, पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाता जा रहा था। मोती धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। रास्ते में उन्हें एक घायल हिरन मिला, उसके पैर में कांटा फंसा था। मोती ने उसे धीरे से उठाया, कांटा निकाला और कहा, दोस्तों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में जंगल के सबसे नेक भालू हो। चौथा दृश्य खतरा। जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुँचे, अचानक हवा में धुआं फैल गया। नीचे जंगल में आग लग चुकी थी, ज्वालाएं आसमान को छू रही थीं, पक्षी चीख रहे थे, जानवर भाग रहे थे। चिंटू घबरा गया, मोती, अब क्या करें? सब तरफ आग है। मोती ने चारों ओर देखा, फिर बोला, अगर हम नदी की ओर भागें तो शायद बच सकते हैं। लेकिन चिंटू के लिए नीचे उतरना आसान नहीं था। आग के कारण पेड़ जल चुके थे। मोती ने कहा, चिंटू, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। चिंटू ने झट से छलांग लगाई और मोती जलते पेड़ों के बीच दौड़ पड़ा। उसकी मोटी खाल पर आग की लपटें लग रही थीं, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अंत में वे दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। दोनों ने पानी में छलांग लगाई और राहत की सांस ली। पांचवा दृश्य पानी का झरना। आग शांत होने के बाद वे पहाड़ी की तरफ बढ़े। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार उन्हें वो पुराना झरना मिल गया। चिंटू ने खुशी से चिल्लाया, देखो मोती, पानी, बहुत सारा पानी। मोती की आंखों में भी चमक आ गई। दोनों ने पानी पिया और फिर बाकी जानवरों को वहां बुलाने निकले। छठा दृश्य जंगल में जीवन लौट आया। जल्द ही पूरे जंगल के जानवर उस झरने के पास आ गए। सभी खुश थे। पानी मिलने से पेड़ों ने फिर से हरे कपड़े पहन लिए, पक्षी गाने लगे और हवा में फिर से जीवन की खुशबू लौट आई। जंगल का राजा शेर बोला, मोती और चिंटू ने हम सबकी जान बचाई है। आज से ये दोनों हमारे जंगल के रक्षक कहलाएंगे। सारे जानवरों ने ताली बजाई। चिंटू झेंप गया और मोती ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। अंतिम दृश्य दोस्ती का सबक। रात को झरने के किनारे बैठकर चिंटू बोला, मोती, अगर तुम न होते तो मैं उस आग में जल जाता। मोती ने कहा, और अगर तुम न होते तो मैं कभी वो झरना नहीं ढूंढ पाता। दोनों ने आसमान की ओर देखा, तारे चमक रहे थे। शायद ऊपर भी कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देख मुस्कुरा रहा था। सीख, सच्ची दोस्ती ताकत और समझदारी का मेल होती है। जब एक दिल से निभाता है और दूसरा दिमाग से सोचता है, तब मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।